अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 31 मार्च बुध सन 2021। गर्मा गर्म खबरें हैं आपके लिए। मरीम नवाज़ साहबा की जो खामोशी है, जो वो साइलेंट मोड पर है, उसकी समझ आ गई है। जो खबरें आ रही हैं उसमें एक बीमारी लाहक हो गई है। थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, सर्जरी भी करवानी है। असल बीमारी जो है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है और किस बंदे को वहाँ से भेजा है नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहबा को देखने के लिए और सारी जो उनके टेस्ट हैं वो करवाने के लिए और फिर सारी रिपोर्ट्स बनवाने के लिए, जैसा कि इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब के लिए बनाई गई थी। दूसरी खबर ये है कि जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे पर पर्चा दर्ज कर लिया FIA ने। दूसरी एक FIR दर्ज की है और उनके जो CEO हैं, उनके जो फाइनेंशियल ऑफिसर हैं चीफ, उनको भी कल बुलाया है और ये कहा है अभी FIA ने प्रेमा फेशी कि जो जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल है उसने कोई तकरीबन 2-2.25 अरब रुपए का ये घपला किया है, जबकि जहांगीर तरीन साहब ने इसकी मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद की है और उनका ये कहना है कि ये उन्हें विक्टिमाइज़ करने की बात है। और इसमें कोई शुबा नहीं है, हम सबको पता है कि आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ जहांगीर तरीन साहब का एक इशू था जो चल रहा था, जो मंजर आम पर भी आया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब और उनके जो साहबजादे हैं या कुछ कंपनी के जो कुछ लोग हैं उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। दूसरों को भी बुलाया हुआ है, सबको, मरीम नवाज़ को भी, हमज़ा शहबाज़ को भी और मोहन सिलाई साहब को भी, हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान को भी, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ़्तारियाँ होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पर किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानब एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के साथ रब्ता किया है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीटिंग हुई है अब्दुल गफूर हैदरी से और उस मीटिंग में जो तजावीज़ दी हैं मुस्लिम लीग नून ने, उसमें ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से लीडर ऑफ़ द अपोजिशन सेनेट में जो ओहदा है उसको छीनने के लिए फ्रंट पर जमीयत उलमा इस्लाम को लाया जाए, क्योंकि उनके 5 वोट हैं, 17 वोट हैं मुस्लिम लीग नून के। और फिर वो ये चाहते हैं कि एक प्रेशर जरदारी साहब पर डेवलप किया जाए ताकि यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने के लिए और कोई बारगेनिंग की जो डील है वो बात जो है वो दोबारा हो सके। जरदारी साहब क्यों खफा हुए थे उसकी खबरें आ चुकी हैं। पहले हमने स्पेकुलेटिव खबरें दी थी, अब हमारे पास ये तस्दीक आ चुकी है। इसहाक डार साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें फ़ोन किया था और उनसे ये कहा था कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है उसके ओहदे के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को नॉमिनेट करना चाहिए। और उन्होंने ये बात इसलिए कही, जरदारी साहब ने टेलीफ़ोन इसलिए किया था नवाज़ शरीफ साहब को कि वो इस पर बात करना चाहते थे। लेकिन अब इसहाक डार ने ये इतराफ़ कर लिया है कि मैंने कहा था उनसे, आसिफ अली जरदारी से, कि अब मेरे लिए ये नामुनासिब है कि मैं ये पैगाम आपका पहुंचाऊं नवाज़ शरीफ को, क्योंकि PDM के इजलास में इस बात का तयन किया जा चुका है कि सेनेट चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन कौन होगा। तो इसलिए अब यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के लिए उम्मीदवार नामज़द करना, इस मसले पर बात नहीं हो सकती और नवाज़ शरीफ साहब बात नहीं करना चाहते। अब इसकी अहमियत ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन, जिनमें एहसन इकबाल साहब हैं, जिनमें मरीम नवाज़ साहब हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को ये ओहदा लेना था तो वो नवाज़ शरीफ साहब से मांग लेते और नवाज़ शरीफ साहब उन्हें ओहदा दे देते। तो ये अब इसहाक डार साहब ने जो बात कही है, उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा, एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब और कई दूसरे जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको झूठा साबित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा ये बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि इसहाक डार साहब जो नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं, उनको पता भी है कि मरीम नवाज़ साहबा ने और बहुत सारे जो दूसरे कायदीन हैं उन्होंने ये बात कही है कि अगर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बनना था, जरदारी साहब को अपनी पार्टी का बनाना था, तो वो नवाज़ शरीफ साहब से मांग लेते, नवाज़ शरीफ साहब उन्हें दे देते। तो अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से कॉल पर बात करने की कोशिश की थी आसिफ अली जरदारी ने, और आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए लीडर ऑफ़ द अपोजिशन नॉमिनेट करने के लिए वो बात कर रहे हैं और वो जो पहला PDM का फ़ैसला है उस पर नज़र सानी चाहते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब ने मना कर दिया और ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब
ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और इसहाक डार ये बात नवाज शरीफ साहब से कर भी नहीं सकते। तो ये एक फिर सियासी तौर पर मरीम नवाज साहबा को झटका है। और मैंने पहले आपको जो खबर दी उसमें अब जो खबरें आ रही हैं हमारे पास वो ये है कि डॉक्टर अदनान जो ज़ाती मुआलिज हैं नवाज शरीफ साहब के, वो लंदन से वापस आए हैं और उन्होंने आके मरीम नवाज साहबा का पूरी तरह मुआयना किया, उनको देखा है और कई टेस्ट तजवीज़ किए हैं और ये बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ की तबीयत ख़राब है और उनका जो थायराइड है वो भी इम्बैलेंस है और उसके अलावा उनका कोरोना टेस्ट तो नेगेटिव आया लेकिन उनको बोलने में प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका ये जो बीमारी बयान की जा रही है ये एवेंचुअली कहाँ जाएगी। कलसूम नवाज साहबा जो मरीम नवाज साहबा की वालदा थी, उनका इंतकाल हुआ गले के कैंसर की वजह से और अब मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, जो बीमारी की खबरें लीक की जा रही हैं नून लीग से, वो थायराइड की और गले की ख़राबी है। यानी ये कहना इनडायरेक्टली मकसूद है, नज़र ऐसा आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मरीम साहबा को भी ऐसी ही कोई बीमारी हो जैसी उनकी वालदा को थी, इसलिए उनके टेस्ट भी ज़रूरी हैं, उनका इलाज भी ज़रूरी है, उनका थायराइड जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। और बड़े हैरान कुन तरीके से मरीम नवाज साहबा अचानक जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं उस दिन से उन्होंने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी है, टोटल बंद कर दी है। और हमज़ा शहबाज नज़र आ रहा है कि बिल्कुल उन्होंने वो लीड सीट ले ली है। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने मरीम साहबा से ये कहा था कि सियासत अगर सीखनी है तो हमज़ा से सीखो। और शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है जो उन्होंने अदालत में आकर कही, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जेल में हूँ, अभी तो मैं कैद हूँ, जैसे ही मैं जेल से बाहर आऊँगा, जैसे ही मैं कैद से बाहर आऊँगा तो सियासत में अपनी तरजीहात तय करूँगा। तो ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ साहब ने मरीम साहबा को खामोश करवाया। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं मरीम नवाज़ को कि वो पाकिस्तान से बाहर आ जाएं। वो जो एक डील हुई थी शुरू में बज़ाहिर, जिसमें नवाज शरीफ साहब चले गए थे, मरीम साहबा इधर रुक गई थी और बहुत अरसा साइलेंट मोड पर वो रहीं। फिर क्योंकि उस नून लीग के करीबी ज़राए ये बताते हैं क्योंकि उस अंडरस्टैंडिंग जो भी थी किसी के बीच में भी थी, उसकी वायलेशन हुई, मरीम साहबा बाहर नहीं गई, तो फिर उस पर एक बड़ा हॉकिश एटीट्यूड पीपल्स नून लीग का, नवाज शरीफ साहब का और इनका, तो अब उस पर मरीम साहबा अब फिर दोबारा खामोश हुई हैं। और ये जो मौलाना गफूर हैदरी और शाहिद खाकान अब्बासी की जो मुलाकात हुई है, जिसमें जमीयत उलमा फजलुर रहमान से ये कहा गया है कि आप इसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो बन जाएं उम्मीदवार लीडर ऑफ द अपोजिशन के और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाया जाए, तो ये एक प्रेशर डालने के लिए पीपल्स पार्टी पर मुस्लिम लीग नून ने ये बात की है। और असल जो मुद्दा है सारा प्रेशर डालकर पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में लेके आना, फ़ाल तौर पर, अभी भी वैसे तो वो पीडीएम का हिस्सा है, और फिर प्रेशर बिल्डअप करना। इस दफ़ा जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है वो ये है कि मरीम नवाज साहबा को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। मीडिया में उनके दोस्त, उनके साथी अब आने वाले दिनों में ये खबरें चलाएंगे, गला ख़राब है, थायराइड है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही। कलसूम नवाज साहबा को भी ऐसा ही मामला था और फिर बाद में वो कैंसर बना, तब हुकूमत ने मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि उनकी बीमारी संजीदा नहीं है, बट एवेंचुअली शी डाइड ओवर देयर। तो अब मरीम साहबा को भी कोई खुदा न खास्ता ऐसी ही बीमारी लाहक हो गई। एक पूरा मीडिया प्लान तरतीब दिया है मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें आने वाले वक्तों में उनके हमदर्द, उनके दोस्त यही बातें करेंगे कि अगर मरीम को बाहर नहीं जाने दिया गया, अगर उसकी जान चली गई तो फिर इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी और फिर पंजाब और ये मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, जब नवाज शरीफ साहब जाने वाले थे तो बहुत सारे नोन जो हमारे कॉलम निगार हैं, जो हमारे एंकर हैं, जो टीवी पर आकर जो रोज़ाना रात को पब्लिक परसेप्शन बनाने का काम करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर जाएंगे तो वापस आएंगे और अगर वापस नहीं आएंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और ये कि हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ा रही है, नवाज शरीफ बीमार हैं और नवाज शरीफ को जाने देना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स की जा रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब अपनी जान गंवा सकते हैं। ये पूरा उन्होंने परसेप्शन बनाया था पाकिस्तान के मीडिया ने, और अब फिर वही फोर्सेस आउट होंगी और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें ये एक तासुर देने की कोशिश की जाएगी, ये बात की जाएगी। लेकिन असल अब जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है मुस्लिम लीग नून की सारी नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर, वो ये है कि मरीम साहबा को बाहर भेजा जाए, क्योंकि मरीम साहबा ने जो सियासत की है नवाज शरीफ साहब ने उस पर अदम
इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने अमली तौर पर यह कहा है कि शहबाज और हमज़ा जो हैं वो सियासत को लीड करें। और अभी जिस अंदाज़ में चीज़ें चल रही हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ गेन कर लिया और मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल पीछे रह गई है और मौलाना फजलुर रहमान भी बिल्कुल रांदाए दरगाह हो गए हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। 5 उनके सेनेट में वोट हैं, लेकिन किसी ने उनसे बात तक नहीं की, किसी ने उनसे पूछा नहीं। तो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये लग रहा है नवाज शरीफ साहब को कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो एज था अपोजिशन की, जो सियासत का, वो एज उन्होंने हासिल कर लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ रहा है और मरीम साहबा के बाहर जाने का मामला जो है बिहाइंड द सीन वो डिस्कस किया जा रहा है और सारे जो है ना पत्ते ताश के वो खोले जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं और एक ही मकसद है, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मरीम बाहर आ जाए और फिर बाद में जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ करें और पीपल्स पार्टी जो इससे गेन कर रही है, नून लीग भी अपना हिस्सा उस हिसाब से वसूल करे। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अब जो जहांगीर तरीन साहब का मामला है उसमें पीटीआई के अंदर ये एक सोच है कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती की जा रही है और जहांगीर तरीन एसेट हैं तहरीक इंसाफ के और एक एक करके जो साथी हैं इमरान खान साहब के माजी के, उनको पीछे हटाया गया बड़े तरीके से। और अब अगर खुदा न खास्ता बुरा वक्त आएगा तो फिर खान साहब के साथ खड़ा होने के लिए कोई बंदा नहीं होगा जिसमें इतनी पॉलिटिकल इक्विपमेंट हो, जिसके इतने राब्ते हों कि वो आकर इमरान खान साहब को निकाल सके इस मुश्किल से वक्त से। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़ जो तहकीकात का आगाज़ किया गया NCOC की तरफ से, वो बिल्कुल अननेसेसरी है और जो लोग भी इसके पीछे हैं वो इमरान खान की पोजीशन को ऑकवर्ड करना चाहते हैं ताकि रिएक्ट करे मुस्लिम लीग काफ। और बहुत ही एक थिन मार्जिन है, बहुत कम वोटों से इमरान खान साहब की हुकूमत कायम है। अगर इस वक्त मुस्लिम लीग काफ खफा होती है तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अपने नंबर गेम के लिए तहरीक इंसाफ को। जबकि जो चीमा साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये इसमें कोई शक नहीं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की एक टीम आई हुई थी और वो बेसिकली जब आपका ट्रायल होता है वैक्सीन का, जो लोग ट्रायल में शिरकत करते हैं तो उसमें कुछ लोगों को तो वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ लोगों को वो लिक्विड दिया जाता है जिसमें वैक्सीन नहीं होती, क्योंकि वो उस वक्त एक ट्रायल बेसिस पर होता है, उन्होंने कैलकुलेशन करनी होती है। और फिर बाद में जब वो वैक्सीन अप्रूव हो जाती है तो वो लोग जिनको वैक्सीन की जगह एक लिक्विड दिया गया हो उनको फिर वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि वो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, उसमें एज का कोई इशू नहीं होता। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने ये कहा कि इन लोगों ने क्योंकि ट्रायल में शिरकत की थी इसलिए वो उनकी वैक्सीनेशन हो रही थी। ये कहना कि उन्होंने कोई नंबर तोड़ा है, कोई मेरिट की खिलाफ वर्जी की है और अपने असर व रसूख की वजह से वैक्सीन लगवाने की बात की है, ये इंतहाई ये गलत है। लेकिन जो इंक्वायरी शुरू की है NCOC ने और असद उमर साहब उसको लीड कर रहे हैं, ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है और इस पर मुस्लिम लीग काफ के साथ तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें भी कोई साजिश हो सकती है। अल्लाह जानता है, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता। मेरिट की अगर खिलाफ वर्जी की है तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तहकीकात से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो बयान आ रहा है तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से वो उसकी क्या हकीकत है। बहरहाल जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।